दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है मोहता डेंटल केयर के डायरेक्टर डॉक्टर मिसेस आरती मोहता, जो कि आप एक डेंटिस्ट हो। जी, मैं डॉक्टर आरती मोहता, मोहता डेंटल केयर धंतोली और महाल दोनों तरफ में अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखा गया है कि अनकंट्रोल ब्लड शुगर और डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनमें देखा कि डेंटल कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ रहे हैं। पोस्ट के कोइडीरा में भी यही प्रॉब्लम है, उससे पहले भी यही प्रॉब्लम थे। तो इस संदर्भ में आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। जो मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 18 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले भी रहता था कि शुगर बढ़ने के कारण से लोगों का बोन लॉस, हड्डी में जल्दी नीचे उतरना और उसके साथ में अपने मसूड़ों के अंदर में इन्फेक्शन होना, उनके अंदर में पस भरना, ये सब चीज़ों का वैसे भी डायबिटिक लोगों में थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज रहता है, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से अपनी जो पावर है, इम्यूनिटी पावर जो रहती है, अपने बॉडी का एक स्ट्रेंथ रहता है उसके अंदर में, उसको फाइट करने का, वो कम हो जाता है। जिस तरीके से अपने ओरल में पूरे मुंह के अंदर में देखा जाए तो ब्लड शुगर लेवल अगर थोड़ा भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण से बहुत जल्दी कोई भी रोग पकड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ लोगों को पहले से भी प्रॉब्लम था, लेकिन कोविड के बाद में कई लोगों को इंजेक्शन रेमडेसिविर वगैरह लेने के बाद में शुगर लेवल अपने आप बढ़ जाता है उनका, और उनको उस तरीके से समझ में भी नहीं आता है। तो लोग जिन्होंने रेमडेसिविर लिया हुआ है या बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ली, जिन्होंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह लिया हुआ है, उन सब लोगों में एक बार शुगर लेवल चेक करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी समझ में नहीं आती है वो बात कि आगे में अपने को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप ब्लड शुगर लेवल चेक रखेंगे तो आपको आगे की कोई भी इन्फेक्शंस में, कोई भी डिजीज़ेस में, कोई भी तरीके के मार में, इंजरी में, वो सब हेल्प करेगा। डॉक्टरों को भी पता रहना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, या उस समय पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये पूरी हिस्ट्री देना आपको बेहद ज़रूरी है। आप क्या कहोगे मैम कि कुछ वक्त ऐसा भी था जैसे कोरोना पीक पे था, उसके बाद भी कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आई कि जो पेशेंट है जिनको डेंटल्स के प्रॉब्लम थे वो क्लिनिक में आने के लिए टाल रहे थे। उनको लग रहा था कि डॉक्टर का पेशेंट के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट रहता, कहीं इन्फेक्शन न हो जाए, तो एक तरह से डर था। हाँ, डर ठीक है, लोगों को डर रहना भी चाहिए इस चीज़ का कि सैनिटाइजेशन अगर प्रॉपरली क्लिनिक में ना हुआ हो, अगर डॉक्टर अपने आप का प्रॉपर केयर न ले रहा हो और उन्होंने अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया, तो इन सब चीज़ों का डर ज़्यादा रहता है कि पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद में डॉक्टर तो ज़्यादातर के हम लोग पूरा पीपीई किट पहनकर, पूरा हेलमेट शील्ड लगाकर और पूरे तरीके से सैनिटाइजेशन करके ही हम लोग काम करते हैं। हम एज डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा ओरल यानी थ्रोट के पास में रहते हैं, नाक के पास में हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था कि ये डिज़ीज़ हमको जल्दी पकड़े, बट स्टिल हम लोगों ने तो भी काम किया उसके अंदर में। तो लोगों को इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से ज़्यादा हम लोगों को उसकी टेंशन ज़्यादा रहती है कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को अभी डर भगा के अपने दिमाग से इन सब चीज़ों का आप ध्यान ज़्यादा दीजिए, क्योंकि अभी अगर आप दांतों का और मसूड़ों का अभी ध्यान दे देंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं जाएगा। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई ब्लैक फंगस की, यानी म्यूकोरमाइकोसिस का, म्यूकोरमाइकोसिस सिर्फ डेंटल ट्रीटमेंट से हुआ है या उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ा है, ऐसा नहीं है। आप क्या कहोगे कि देखा गया कि जो वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर शुरू हुए, कॉर्पोरेट पर्सनस हो गए या किड्स हो गए, ये घर में है पर्टिकुलरली आज के डेट में, तो उसकी वजह से देखा गया कि इन लोगों में बैठी जीवन शैली हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड का इंटेक करना, चॉकलेट्स, शुगर, इस चीज़ें ज़्यादा, ये उसका इफेक्ट दांतों पे कितना होता है, उस संदर्भ में बताइए। देखिए, सबसे ज़्यादा चिपकने वाली चीज़ें जो भी रहती, जैसे पॉपकॉर्न है, चॉकलेट्स है, जंक फूड है, मैदा, नूडल्स, ये सब जो चीज़ें जितनी ज़्यादा आप खाएंगे उतना ज़्यादा आपके दांतों के अंदर में जो एक रफ रहते हैं अपने दांत, जो अपने नेचुरल दांत रहते हैं, उनमें एक रफनेस रहता है, क्योंकि अपने को उसमें रॉ चीज़ें चबाना चाहिए। इस हिसाब से हमारे दांत भगवान ने दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर में सॉफ्ट फूड खाना शुरू करेंगे, ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाना शुरू करेंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है या चॉकलेट्स हैं, तो वो अपने दांतों में बहुत जल्दी जाके डिपॉजिट हो जाती है। दांत में डिपॉजिट होने के बाद में 90% ऑफ पीपल रात को ब्रश कर नहीं सोते हैं।
तो ये जो प्लाक है, प्लाक जो ऑलरेडी अपने मुंह में रहता है, जो सलाइवा रहता है अपने मुंह में, अपन जो मीठा खाते हैं, जो आप जंक फूड खाते हैं, वो आपके दांतों में जो जमा हो जाता है, उसके अंदर में बैक्टीरिया पनपना बहुत जल्दी शुरू होते हैं। तो आप अगर उस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली डीके भी बहुत बढ़ेगा, दांतों में कीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उसके साथ में रूट कैनाल करना या दांत का निकालना या बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे आके अपने को दांतों को पूरी तरीके से उखाड़ देना, यही एक अपने पास में ट्रीटमेंट बचता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा जंक फूड के ऊपर में बच्चों को भी और आप खुद भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। जितना मेरे पास में अभी 4-4, 5-5 साल के भी बच्चे आ रहे हैं जिनके मुझे दांत निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैंने इतने छोटे बच्चे का कभी दांत निकालने की ज़रूरत पड़े तो, लेकिन वो आप लोगों की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में केयरलेस हो रहे हैं। बच्चों के दांत भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक के अपने दूध के दांत रहते हैं तब तक के उसके नीचे वाले परमानेंट टीथ जो रहते हैं वो भी अच्छे तरीके से आते हैं, और उसकी जगह पे जब दूध का दांत निकलता है तो ही परमानेंट दांत उसकी जगह पर आता है। अगर दूध का दांत निकल गया तो उसके बाद में उसकी जगह जो है वो दूसरे दांत ले लेते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के दांतों में क्राउडिंग होना है, दांतों के अंदर में कीड़ लगना है, इन सब चीज़ों का इजाफा शुरू हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6 महीने में या साल भर में एक बार डेंटिस्ट के पास में आइए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हमेशा हर डेंटिस्ट आपको कोई चीज़ बताएगा कि ऐसा करना ही है। एक बार डेंटल क्लीनिंग या एक बार डेंटल हाइजीनिस्ट के पास में आप जब तक के जाएंगे नहीं तब तक के आपको यही नहीं समझेगा कि मुझे दांतों में हुआ क्या है। जैसे कि आप जानते हो कि जो कन्वेंशनल जो मेथड होती थी पहले, जो ब्रिज बैठाने की, अभी पर्टिकुलर इम्प्लांट में चेंज हो गई है, इम्प्लांट काफ़ी प्रचलित है जी। तो उस बारे में आप ये बताइए कि आपका जो क्लिनिक है, मोहता क्लिनिक, मोहता डेंटल केयर क्लिनिक जो है, इसमें किस तरह की आधुनिक मॉडर्न स्पेशलिटी अवेलेबल है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, ब्रिज जो रहता है वो 2 दांतों के सहारा लेके एक जो मिसिंग टीथ रहता है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। इम्प्लांट जो रहता है उसमें हम लोग बाजू वाले दांतों को हाथ भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ जो दांत जहाँ पर मिसिंग है उसके अंदर में, हड्डी के अंदर में एक टाइटेनियम स्क्रू डाला जाता है और उसके ऊपर में ही एक नया दांत बिठा दिया जाता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इम्प्लांट्स का ये है कि आपको उस आजू बाजू वाले दांतों को हाथ लगाने का ज़रूरत नहीं है, वो वैसे के वैसे इंटैक्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आजकल में इम्प्लांट्स बहुत तरीके के आ गए हैं, बहुत टाइप्स के आ गए हैं, और हम लोग डेंचर्स भी बनाते हैं जिसके अंदर में टाइट फिटिंग डेंचर्स रहते हैं। जो डेंचर पहले में जो कवड़ियाँ रहती थी वो हिलती थी अपने दांतों के ऊपर में अगर न बैठी गई तो कवड़ी को भी हम लोग, डेंचर्स को भी हम लोग एकदम टाइट तरीके से बिठा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्प्लांट्स। मेरे क्लिनिक में मैं ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। जिन लोगों को ज़रूरत रहती है या जिन लोगों का बजट उस तरीके से बैठता है, उस तरीके से हम लोग काम करने का मैं पूरी कोशिश करती हूँ। कम से कम दांत का मटेरियल निकालना और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा देना, यही मेरा क्लिनिक का सिद्धांत है। लास्ट ऑप्शन, अगर मेरे पास में और कुछ न रहा तो ही मैं दांत निकालने का सोचते हैं, नहीं तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा दांत बचाने की कोशिश करती हूँ। इम्प्लांट्स जो है एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत मॉडर्न तरीका है और बिल्कुल सेफ तरीका है। सिर्फ एक डायबिटिक लोगों के लिए थोड़ा सा शुगर लेवल चेक करते हुए हम लोग इम्प्लांट्स प्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में चल के वो बहुत जल्दी फेलियर की तरफ चला जाता है। नहीं तो सारे तरीके के रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स होना, दांत निकालने का ट्रीटमेंट होना, दांत बैठाने का ट्रीटमेंट होना, या आपका बच्चों का ट्रीटमेंट्स चाहिए है, जो भी तरीके के बच्चों के ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो स्केलिंग करना, दांतों का सफाई करना, दांतों के अंदर में एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम लोग स्माइल लाइन पूरी तरीके से बैठाते हैं। अपनी एक स्माइल होती है जिस तरीके से हम लोग सामने वाले दांत आगे पीछे करके उसको स्ट्रेट बैठाते हैं। या तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी होता है उसके अंदर में, और नहीं तो हम लोग एक ब्रिज या एक ऊपर में एक लैमिनेट या वेनियर करके एक आता है, उन सब चीज़ों को बैठा के हम लोग स्माइल लाइन आपका पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से स्माइल करें, अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छे से खाएं चबाएं सब। हमारे देश के दर्शक आपको देख रहे हैं, आप ये भी बताइए कि जैसे आपने जो स्पेशलिटी बताया अपने क्लिनिक के बारे में, यदि किसी पेशेंट्स को आवश्यकता होती क्लिनिक में विजिट करने के लिए, तो आप ये बताइए कि आपका क्लिनिक कहाँ पे लोकेटेड है, उस बारे में बताइए। मेरे 2 क्लिनिक हैं।
मैं सुबह के टाइम पर धंतोली नागपुर में बैठती हूँ, जो यशवंत स्टेडियम के सामने में गणेश चैम्बर्स में सिचुएटेड है। यहाँ पर मेरा टाइमिंग 11 से 2 बजे तक का है। और शाम के टाइम पे मैं गणेश पेठ में गोदरेज आनंदम के सामने में तिरुपति क्लिनिक कर है, वहाँ पर मेरा क्लिनिक है शाम को 5 से 8 बजे तक के। आप कोई भी टाइम पे आ सकते हैं, मेरा नंबर नीचे अवेलेबल है, आप उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ जाएंगे। आपके लिए भी सुविधा रहेगी कि कोई पेशेंट से आपका कांटेक्ट नहीं होगा। एज इट इज़ अपने को कोरोना में थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे, एक सिंपल अपॉइंटमेंट का आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, लेकिन आपको एक बार का ये दिमाग से संशय निकल जाता है कि किसी तरीके का हमें मुश्किल नहीं जाएगी आगे, एटलीस्ट 6 महीने तक के, साल भर तक के। तो गणेश पेठ क्लिनिक धंतोली में सुबह 11 से 2 और शाम में 5 से 8 गणेश पेठ क्लिनिक में। धन्यवाद।